अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। प्रीवियसली हमने एडवर्ब कवर किया था, उसके कॉन्सेप्ट देखे थे कि किस तरह एडवर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाई करता है, किस तरह एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और किस तरह वो खुद को ही मॉडिफाई करता है एडवर्ब, ठीक है, और किस तरह के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, मज़ीद उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करता है। आज हम मज़ीद एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे, जो उसके काइंड्स हैं, किस किस तरह वो हम यूज़ करते हैं, टाइम के लिए, प्लेस के लिए, ठीक है, मैनर के लिए, और एडवर्ब ऑफ रीज़न क्या होता है, आज हम वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं हमारा जो पहला टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम इज अ टाइप ऑफ एडवर्ब दैट इंडिकेट्स व्हेन एन एक्शन अकर्स और अकर्ड, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर क्वेश्चंस सच एज व्हेन, हाउ ऑफन, फॉर हाउ लॉन्ग एंड हाउ सून। अब जो एडवर्ब है हमारा, ये टाइप है एडवर्ब के जो इंडिकेट करता है कि एक्शन जो है वो कब हुआ था। अब टाइम से ही आपने समझना है, टाइम वर्ड से ही आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब कोई भी काम किस वक्त हुआ है, ठीक है। और ये जो आंसर करता है हमारे क्वेश्चन को व्हेन, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, ठीक है, हाउ सून, इन क्वेश्चंस के आंसर करता है। जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपने एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। यस्टरडे वी वेंट टू द बीच। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि यस्टरडे, कल जो है हम बीच पे गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे यस्टरडे जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि व्हेन द एक्शन टुक प्लेस, कि वो एक्शन कब हुआ था। कब हुआ था भाई? कल हुआ था, यस्टरडे, ठीक है। अब यस्टरडे क्या है? टाइम बता रहा है, ठीक है, कल, मतलब कल जो दिन गुजर गया, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे सेंटेंस को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? एडवर्ब। जब भी एडवर्ब जो है आपका स्टार्टिंग में आ जाए तो आपने उसको कॉमा लगा के अलग करना है। ये पंक्चुएशन मार्क जो है कॉमा की आपने लाजमी लगानी है, ये आपका वरना एरर हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है शी ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जो एडवर्ब ऑलवेज है वो इंडिकेट कर रहा है हाउ ऑफन एक्शन टेक्स प्लेस, मतलब कितना वो एक्शन होता है, हमेशा होता है, या तो कभी नहीं होता या तो हमेशा होता है। अब यहाँ पे बता रहा है कि ये हमेशा जो है वो ब्रेकफास्ट 7 बजे करती है, ठीक है। यहाँ पे ऑलवेज जो है हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। वो बता रहा है कि कितना, मतलब डेली के डेली वो है जो नाश्ता 7 बजे करती है। उसके बाद है आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पे देखिए एडवर्ब जो है फॉर 2 hours, ठीक है, इंडिकेट्स फॉर हाउ लॉन्ग द एक्शन हैज़ बीन हैपनिंग, कि कितने जो है वो एक्शन कब से हो रहा था? 2 hours से हो रहा था। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद वी आर लिविंग सून। अब यहाँ पे वी आर लिविंग सून देखिए, एडवर्ब जो है हमारा सून है, इंडिकेट कर रहा है एक्शन को, द एक्शन विल टेक प्लेस, कि कब हमारा एक्शन होगा? जल्दी होगा। जल्दी क्या है? हमारा टाइम है, तो टाइम ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल है, ही विजिट्स हिज ग्रैंड मदर वे एवरी सैटरडे। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि वो अपनी ग्रैंड मदर के पास विजिट करता है हर सैटरडे को। अब यहाँ पे देखिए एवरी जो है, एवरी सैटरडे क्या हो गया? आपका टाइम है, ठीक है, हर सैटरडे को जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये टाइम है तो इंडिकेट कर रहा है कि हाउ ऑफन एक्शन टेक्स प्लेस, कि हर सैटरडे को वो जाता है, तो ये आपका टाइम है, इस वजह से ये एडवर्ब ऑफ एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम यूज होता है, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम की जो प्लेसमेंट है वो क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एडवर्ब ऑफ टाइम के एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ सेंटेंस। जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो हमारा या तो बिगिनिंग में आता है या तो एंड ऑफ सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। इन द मिडल भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल्स में आपने देखा था, यहाँ पे हमने शुरू में लगाया है, यहाँ पे आपने बीच में लगाया है, और यहाँ पे देखिए अपना सून जो है वो हमने बिल्कुल लास्ट में लगाया है। तो इसकी प्लेसमेंट हर जगह आ सकती है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है। When adverb of time placed at the beginning of the sentence, it is usually followed by a comma। जब भी हम, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, जब भी हम adverb of time जो है शुरू में यूज़ करेंगे तो उसके बाद हमने लाजमी से कॉमा यूज़ करना है। उसके बाद आता है हमारा adverb of place। adverb of place क्या होता है? adverb place is a type of adverb that indicates where an action occurs। ये बताता है कि कहाँ एक्शन हुआ है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन सच एज वेयर, व्हेंस, व्हेथर, वेयर फ्रॉम, ठीक है, इन क्वेश्चंस का आंसर करता है। एग्जांपल समझते हैं। शी लिव्स नियर बाय। अब यहाँ पे देखिए नियर बाय जो है हमारा एडवर्ब है। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि वेयर शी लिव्स, वो कहाँ रहती है? हमारे करीब रहती है, नियर बाय। तो ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस। वी सर्च एवरीवेयर फॉर द कीज। अब यहाँ पे देखें एवरीवेयर जो है वो हमारा एडवर्ब है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ पे सर्च की हमने? एवरीवेयर, हर जगह,
ठीक हो गया, ये हमारा एडवर्ब प्लेस हो गया। द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। अब यहाँ पे देखें ऑन टू क्या है, हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब जो है इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ बिल्ली ने जंप किया, ऑन टू द टेबल, ठीक है। तो ऑन टू क्या है, वो प्लेस को शो कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब प्लेस है। द ट्रेन वेंट पास्ट अस, ट्रेन ने जो हमें क्रॉस किया। अब यहाँ पे देखें द एडवर्ब जो है वो पास्ट है, इंडिकेट कर रहा है कि वेयर द ट्रेन वेंट पास्ट, ठीक है, कहाँ गई ट्रेन, हमें द ट्रेन वेंट पास्ट अस, ठीक है। ही लुक्ड अराउंड द रूम, द एडवर्ब यहाँ पे अराउंड है जो कि इंडिकेट कर रहा है वेयर ही लुक्ड अराउंड द रूम, ठीक है, पूरे रूम में उसने देखा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब प्लेस। अब यहाँ पे जो एडवर्ब प्लेस कैन कम एट द बिगिनिंग, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। मतलब एडवर्ब प्लेस जो है एडवर्ब टाइम की तरह शुरू में भी यूज़ हो सकता है, बीच में भी यूज़ हो सकता है और लास्ट में भी यूज़ हो सकता है। और एडवर्ब ऑफ टाइम अगर बिगिनिंग में आता है, जैसे कि मैंने आपको एडवर्ब ऑफ टाइम बताया, तो यहाँ पे हम कॉमा यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइप ऑफ एडवर्ब दैट इंडिकेट्स हाउ ऑफन एन एक्शन अकर्स, कि कितना जो है वो एक एक्शन होता है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आंसर क्वेश्चंस हाउ ऑफन, हाउ फ्रीक्वेंटली, हाउ मेनी टाइम्स, मतलब मिकदार बताता है, तादाद बताता है कि कितने टाइम वो एक्शन हुआ है। एग्जाम्पल समझते हैं, आई ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि वो हमेशा ब्रेकफास्ट 7 AM में करती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम ही है ऑलवेज, लेकिन उसकी वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितना होता है, कि वो डेली के डेली होता है। जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है ये एडवर्ब ऑफ टाइम की ही जो है ना वो सब टॉपिक है, ठीक है। हैपेंस एवरी टाइम, मतलब हर दफ़ा होता है आपका। दे यूजुअली गो टू द जिम आफ्टर वर्क, ठीक है, वो हमेशा जिम जाते हैं, मतलब अक्सर करके जिम जाते हैं काम करने के बाद। अब यहाँ पे यूजुअली जो है वो इंडिकेट कर रहा है जो एक्शन है मोस्ट ऑफ द टाइम वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ओकेजनली है, ही ओकेजनली विजिट हिज ग्रैंडफादर्स, वो ओकेजनली जाता है, मतलब कभी कभार जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कि एक्शन जो हैपन होता है वो टाइम टू टाइम होता है, मतलब कभी कभार ही होता है। उसके बाद दे रेयरली गो टू द मूवीज़, वो मूवीज़ देखने रेयरली ही जाते हैं। अब रेयरली क्या है, मतलब बहुत मुश्किल से, इंडिकेट कर रहा है कि ऑलमोस्ट नेवर हैपन्स, मतलब मुश्किल तरीन से होता है, कभी कभार, साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा चले गए, ठीक है। शी नेवर ईट्स मीट, मतलब वो कभी भी मीट गोश्त नहीं खाती। अब यहाँ पे नेवर क्या है, इंडिकेट कर रहा है कि एक्शन जो है वो होता ही नहीं है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है उसकी कि होता ही नहीं है। उसके बाद इसकी प्लेसमेंट जो है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी यूजुअली कम्स बिफोर द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस बट आफ्टर द वर्ब टू बी। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज ईट्स ब्रेकफास्ट एट 7 PM, आर दे आर यूजुअली हैप्पी। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है यूजुअली क्या है, बिफोर द मेन वर्ब आता है। अगर जो है वहाँ पे टू बी वर्ब आ जाता है, टू बी वर्ब हमारे कौन से होते हैं, हमने वर्ब में पढ़ा था, वाज वर्ड, ठीक है, इज एम आर, तो इनके बाद अगर ये वाले आ जाते हैं तो ये हमने इनके क्या करना है, बाद यूज़ करना है, ठीक है, आफ्टर द वर्ब टू बी। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज ईट्स ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे देखिए टू बी वर्ब नहीं है, यहाँ पे ईट्स जो है वो हमारा मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के हमने इसको पहले यूज़ किया ऑलवेज को। अगर तो मेन वर्ब यहाँ पे अपना ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाते हैं जिनको टू बी वर्ब्स हम कहते हैं, ठीक है, अगर ये आ जाते हैं तो ये हमारा क्या होगा, दे आर। अब यहाँ पे आर जो है वो टू बी वर्ब है, इसलिए हमने एडवर्ब को जो है उसके बाद यूज़ किया, फ्रीक्वेंसी के, अपने फ्रीक्वेंसी जो है वो हम क्या करेंगे, वो टू बी वर्ब के बाद यूज़ करेंगे, दे आर यूजुअली हैप्पी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो लंबे लेक्चर्स अक्सर लोग देखते भी नहीं हैं, तो थोड़ा सा पढ़ें, अच्छा पढ़ें, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।